भजन संहिता 32 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। प्रभु यीशु के सलीब पर हमारे लिए कुर्बान होने के बाद हमारी पापों की माफ़ी तो हमें मिल जाती है। तो क्या पापों की माफ़ी के बाद में हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती? क्या हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता है? क्या स्वर्ग में हमारे लिए स्थान निश्चित करने के बाद में हमारी जिम्मेवारी इस धरती पर ख़त्म हो जाती है? सोज़ो एंड शलोम में आपका फिर से स्वागत है। हमें उम्मीद है कि पिछले सप्ताह में प्रभु का हाथ आप पे बना रहा, आप उसकी शांति में चले। आज का प्रोग्राम आपके सवालों पर रखा है हमने। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं आज का वचन। आज का वचन हमने लिया है यूहन्ना 5वां अध्याय, उसकी 22 से 24वीं आयत। यहाँ लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। और जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। दूसरी रीडिंग हमने ली है कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल की दूसरी पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 6 से 10वीं आयत, जिसमें लिखा है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आपका पहला सवाल जो आपने हमें पूछा है वो ये है कि जब हमें यीशु में माफ़ी मिल गई है और स्वर्ग में हमारा एक घर है, मैंशन है, वो भी हमें मिल गया है, तो फिर हमें क़यामत के दिन क्या होना है हमारा? जजमेंट दो तरह की है। एक फाइनल जजमेंट होगी जब प्रभु यीशु सिंहासन में बैठेंगे, जब वो आएंगे न्याय करने के लिए। दूसरी मेरे ख्याल में हर रोज़ की एक जजमेंट, हमारे कामों की जजमेंट चल रही है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहते हैं, मेरी एक प्लान है आपके लिए। उस प्लान के दो कंपोनेंट हैं। एक तो कंपोनेंट है जो कि ऑलरेडी गिवन, परमानेंट, आपको दे दिया गया है। जन्म लेते हैं, ऑक्सीजन है, सांस लेने के लिए मिल गया। वो तो धूप है, सूरज है, रोशनी है। जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार के सब काम आपके साथ हैं, उनका धन दौलत आपके लिए है, वो सब कुछ साथ है, वो सब मिल गया है। दूसरा हिस्सा होता है जो हम कुछ करते हैं उससे हमें मिलता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के ऊपर, तो हमें वो आशीष के हम हकदार बन जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र बनने के। तो इस प्रकार जो हम काम करते रहते हैं उसके मुताबिक चलता रहता है। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 28 के बारे में हम सब जानते हैं। पहली से लेके 14 आयत तक ब्लेसिंग्स लिखी गई हैं, क्या क्या आशीषें मिलेंगी उनको जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो उसमें विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। लेकिन 15 से लेकर 68 तक 53 कर्सेस की हैं, जो उसे नहीं मानेंगे, जो उसके वचन से दूर हो जाते हैं, जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। भजन संहिता 15 में 3 से 5 तक वो लिखता है कि मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं आपकी बातें मानता हूँ, मैं सब कुछ उसके मुताबिक चलता हूँ, आपके वचन के मुताबिक चलता हूँ। लेकिन उसके बाद में उसी भजन संहिता के अंदर 15 में 6वीं आयत से 15वीं आयत तक क्योंकि वो कहता है मैं आज्ञाकारी हूँ तो मुझे ये ब्लेसिंग्स, मुझे ये आशीषें दीजिए। भजन संहिता पहला, अगर हम पहले ही भजन देखें तो
तो उसके तीसरी आयत में लिखा है, जो वचन के अनुसार चलता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। उसमें ऊपर वाली में क्या है, धन्य पुरुष जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता है। दुष्टों की संगति में बैठना उसकी आज्ञा से दूर हो जाना है। जब हम उसकी आज्ञा में चलते हैं तो फिर ये आशीषें मिलती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा आज्ञा में चलना उन आशीषों को हकदार बनाता है। तो क्या ये आशीषें हमें विश्वास करने के बाद ऑटोमेटिकली नहीं मिलती हैं? और परमेश्वर का ग्रेस यानी अनुग्रह हमें कब मिलता है? रोमियो की पत्री के 6वें अध्याय में 16 से 21 आयत तक पाप के जब हम दास होते हैं, जब हम पाप करते हैं तो उसका वेजेस, जो उसका दाम है वो मृत्यु है, उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं, 22 और 23 आयत में लिखा है, जब अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो दास है वो अपने मास्टर के लिए काम करता है। अगर हम पाप के दास हैं तो हम शैतान के लिए काम करते हैं, अगर हम परमेश्वर के दास हैं तो हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार गलातियों की तीसरे अध्याय के अंदर 13वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने खून की कुर्बानी के द्वारा हमें खरीद लिया है। उसने पूरा दाम चुकाया ताकि हम आज़ादी पा सकें। ग्रेस जिसके बारे में हम कहते हैं, आम ये चल रहा है, ग्रेस अनुकंपा, ये एक फ्री गिफ्ट है। वी डोंट डिज़र्व दिस। ये हमने कोई अपने कामों से नहीं पाया है। ये हमें एक पावर, एक शक्ति मिलती है कि ताकि हम पाप से लड़ सकें, पाप के ऊपर जीत हासिल कर सकें। यही है अनुकंपा, यही है ग्रेस। दो हमें काम दिए प्रभु यीशु ने, जो मास्टर है, दो काम वो देता है। फर्स्ट इज 2 कमांडमेंट्स, लव योर गॉड, पर मैं अपने परमेश्वर को अपने पूरे तन, मन, सोल, विद ऑल योर स्ट्रेंथ, लव हिम, उसे प्यार करो, और अपने नेबर्स, जो आपका नेबर है, उससे भी प्यार करो। दो चीज़ें वो बताता है। तीसरा एक ग्रेट कमीशन है, जाइए मेरे अधिकार के अंदर पूरी दुनिया में वचन सुनाइए और बपतिस्मा करिए। तो ये दो काम वो देते हैं। अगर हम वो ग्रेस जो हमें ऑटोमेटिकली मिली है, जो अधिकार हमें मिला है, अगर हम इन बातों को नहीं मानते हैं तो फिर वो हम दास जिसके हैं उसकी तो आज्ञा हम मान नहीं रहे हैं। हम उसकी आज्ञा अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम कैसे वो आशीष पाएंगे। प्रेरितों के काम के पहले ही अध्याय में प्रभु यीशु बताते हैं प्रेरितों को 4 और 5वीं आयत में, यरूशलेम के अंदर रहो ताकि तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर का वरदान पा सको, ताकि तुम उस आशीष के अधिकारी बन सको। ओबीडियंस है कि वचन में बने रहिए, वहाँ एक सहमति में रहें यरूशलेम के अंदर, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वरदान मिल सके। तो जजमेंट के दिन यानी कयामत के दिन फिर क्या होगा? 5 फ्यूचर जजमेंट्स वचन के अनुसार हैं। 5 जजमेंट्स हैं। पहला है दानियल की पुस्तक में 12वें अध्याय की पहली ही आयत में, ये है रीगैदर्ड इज़राइल के लिए। जब प्रभु यीशु न्याय करेंगे तो जो इज़राइली, जो यहूदी लोग हैं, उनको इकट्ठा किया जाएगा, उनका न्याय होना है। परमेश्वर की आज्ञा नाम मानने की गलती के ऊपर, दूसरा परमेश्वर के पुत्र को ना मानने के लिए, उसे ना स्वीकार करने का, 2 चीज़ों का न्याय। दूसरा न्याय है योएल की 3रे अध्याय में 12वीं आयत में, ये लिविंग नेशंस, जो प्रभु जब न्याय की कुर्सी पर बैठेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे, जो उस समय नेशंस हैं, देशों का न्याय होगा। जो देश परमेश्वर के कामों के खिलाफ हैं, इंडिविजुअल्स का नहीं है, ये नेशंस का न्याय है। उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, मतलब उस समय उनका न्याय होगा। यहूदा की 6वीं आयत में लिखा गया है, तीसरा जो न्याय है वो न्याय है फॉलन एंजल्स। वचन के मुताबिक 1/3 जो स्वर्गदूत थे वो शैतान के साथ मिल गए और उन्होंने शैतान के साथ मिलकर
रिबेलियन, उनके साथ उन्होंने विद्रोह किया परमेश्वर के खिलाफ, वो उनका न्याय होगा। ये मिलेनियल रूल जो 1000 साल का जो न्याय है, जो 1000 साल का रूल है, उसके इमीडिएटली बाद में होगा। और प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में 12 से 15 तक ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट है। प्रभु वाइट थ्रोन जजमेंट के बारे में लिखा गया है। ये न्याय उन लोगों का होगा जो परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं रखते हैं। अब इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक वो जिन्होंने वचन सुना है, दूसरे वो जिन्होंने वचन नहीं सुना है। तो दोनों का अलग अलग होगा। 5वां न्याय है उन लोगों का जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर। विश्वास करने वालों का न्याय अलग है, ये उनका न्याय होगा, ये उनके लिए जजमेंट होगी। तो क्या विश्वास करने वालों का भी न्याय होगा? उन्हें भी अपने कामों का हिसाब देना होगा? रोमियो के 14वें अध्याय की 10वीं आयत में और कुरिन्थियोंस को दूसरी पत्री उसके 5वें अध्याय की 10वीं आयत में, इन दोनों आयतों के अंदर क्लियरली लिखा गया है जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उनका भी न्याय होगा। उनके कामों के बारे में उनसे न्याय मांगा जाएगा। नाउ हम सब इन आयतों के मुताबिक प्रभु यीशु की न्याय के सिंहासन के सामने आएंगे। जो विश्वास करने वाले हैं वो सब उसके सामने आएंगे। जो ये सिंहासन है, इसके लिए जो वचन इस्तेमाल किया गया है वो है बीमा, BEMA, बीमा। इसका मतलब जो दूसरी जो 5 हमने न्याय की सिंहासन के बारे में बात की थी, ये 5वां है। इस बीमा का मतलब है जैसे ओलंपिक गेम्स के अंदर एक जजमेंट की एक न्याय का टीम होती है, न्याय की कुर्सी है, उसके अंदर न्याय ये नहीं होता है कि आपको सज़ा मिलनी है, उसमें आपको अवार्ड देने के लिए न्याय किया जाता है कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। ये जो वचन बीमा लिखा गया है ये भी उसी प्रकार का न्याय है। तो जो विश्वासी हैं उनका न्याय ये अवार्ड्स के लिए है, उन्हें आशीष देने के लिए। नाउ जो जज है वो कौन होगा? यूहन्ना की 5वें अध्याय में 22वीं आयत में लिखा है कि जज जो है वो हमारा प्रभु यीशु होगा। तो जज क्या किया जाएगा? हमारे कामों का न्याय होगा। पहले कुरिन्थियों के 3रे अध्याय में 9 से 15 आयत तक उसके बारे में ये आशीष है, उसके बारे में लिखा गया क्या जज होगा, कौन जज करेगा। सबसे पहला है फाउंडेशन जिसके ऊपर हमने अपना काम बनाया है, वो फाउंडेशन हमारी सही है। रॉक जो चट्टान है वो प्रभु यीशु है। अगर हमारी फाउंडेशन जो काम हमने जिस आधार पर किए हैं, अगर वो फाउंडेशन सही है तो हमारे काम चलते रहेंगे, ठीक होगा वो। अब 11वीं आयत के अंदर उसमें लिखा है कि काम किस प्रकार के जज हो रहे हैं। सोना, चांदी, उसमें आपने काम में आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, सोना, चांदी, है, भूसा, ये सब कुछ तो उसमें लिखा गया है ना। उसी के अंदर 13वीं आयत में लिखा गया है आग के द्वारा ये काम टेस्ट किए जाएंगे। आग रिफाइनिंग करती है, रिफाइनिंग है उसमें। 15वीं आयत में लिखा गया है अगर हमारे काम जो विश्वासी हैं, अगर हमारे काम भले नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, काम तो ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें हमें आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन हम बच जाएंगे, हम पहले ही बचा लिए गए। पहला यूहन्ना 12वीं आयत में जिन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर का पुत्र कहलाने के हकदार बन गए। तो बच तो हम पहले ही गए थे, लेकिन हमारे कामों की जो रिवॉर्ड जो हमें मिलने थे, क्योंकि वो काम हमारे इतने उत्तम नहीं थे, हम इतना आज्ञाकारी नहीं थे, तो काम तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका हमें अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन बच हम गए। तो उस आग के अंदर हमारे क्या क्या काम या कौन से काम हमारे परखे जाएंगे जिनका इनाम हमें मिलेगा? कुरिन्थियों की इस पत्री के अंदर ही 13वीं आयत में फिर वो लिखता है कामों की जजमेंट के बारे में। हमारे कामों का मोटिव क्या था, हम किस मोटिव के साथ वो काम करते हैं। हम देते हैं चर्च में जाके, कुछ पैसे देते हैं, दशमांश निकालते हैं, क्या हम अच्छे मन से दे रहे हैं, क्या हम खुशी से दे रहे हैं, ये भी देखा जाता है। वचन में लिखा गया है देना खुशी के साथ हो, मोटिव है, काम किया मोटिव है। अब ये नहीं कि
चर्च में जाना हो फिर संडे हो गया जाना पड़ेगा, अब गुड फ्राइडे आ गया सर्विस में जाना है, ईस्टर संडे सर्विस में जाना है। तो इट्स नॉट कि हम जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, अब जाना ही पड़ेगा, भाई क्या करें, जाना तो है, शक्ल दिखानी चर्च के अंदर। तो मोटिव पवित्र आत्मा परमेश्वर जाहिर कर देंगे, वो मोटिव जज किया जाएगा। यिर्मयाह 17 की 10वीं आयत में लिखा गया है कि वो हमारे मनों को जांचता है। हम इसमें अगर देखें 17 की 10वीं आयत, तो उसमें लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल हो। वो हमारे मन को और हमारे दिमाग को जांचता है, हमारे मन में क्या चल रहा था जब हमने काम किए, उसके मुताबिक उसका फल मिलेगा। लूका के 19वें अध्याय में 11 से 27 तक लिखा गया है, एक नोबलमैन जो कि राज्य के लिए जाता है, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, तो जाते वक्त वो अपने नौकरों को 10 मोहरें दे के जाता है ताकि इसके साथ वो काम करें। जब वो वापस आता है सिंहासन हासिल करने के बाद में, तो 16वीं और 17वीं आयत में पहला सेवक आता है, वो कहता है, आपने मुझे 10 मोहरें दी थी, 10 मोहरों से मैंने 10 और कमा ली हैं। तो कहता है, वेरी गुड फेथफुल सर्वेंट, जाओ, तुम्हें 10 शहरों के ऊपर अधिकार देता हूँ, और राज्य देता है। दूसरा सेवक आता है 18 और 19वीं आयत में, वो कहता है, मेरे पास 5 मोहरें दी गई थी, मैंने 5 और कमाई हैं। तो कहता है, ऑलराइट, गुड, जाओ, तुम 5 शहरों पर अधिकार राज्य तुम करोगे। और 20वीं आयत में फिर आता है तीसरा सेवक, वो कहता है, स्वामी, मैं तुमसे डरता था, क्योंकि जहाँ तुमने बोया नहीं है वो तुम काटते हो, और जहाँ तुमने कोई काम नहीं किया है, जहाँ तुमने डिपॉजिट नहीं किया, वहाँ से भी तुम कलेक्ट कर लेते हो। तो स्वामी के, और मैंने ये तो एक मोहर आपने मुझे दी थी, मैंने ये अंगोछे के अंदर बांध के रखी थी, ये अपनी एक संभाल लो वापस। तो वो स्वामी फिर कहता है, तुम्हारे ही बातों के कारण मैं तुम्हें जज करूँगा। उससे वो आदेश देता है, छीन लो इससे और उसको दे दो जिसके पास 10 थी। हम सबको कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस, कुछ ना कुछ हमें दिया गया है, क्या हम उसका इस्तेमाल करके परमेश्वर के काम के लिए कुछ अर्जित करते हैं? पहले शमूएल के 16वें अध्याय में 7वीं आयत में शमूएल नबी जाते हैं डेविड को अनॉइंटिंग के लिए। उसे बताया गया है जस्सी के घर में जाना है, उसके बेटे को आपने अनॉइंटिंग करनी है। पहला आता है बड़ा बेटा एलियाब, बहुत सुंदर, स्मार्ट, टॉल, हैंडसम मैन। शमूएल कहता हाँ परमेश्वर ने इसी को चुना होगा, लेकिन परमेश्वर कहती हैं मैं शरीर को नहीं जांचता, मैं मन को जांचता हूँ। इसीलिए कहा गया है डेविड जो दाऊद था, परमेश्वर के मन के ऊपर चलने वाला इंसान था। तो परमेश्वर मन को जानते हैं, हमारा मोटिव क्या था उसे देखते हैं। लूका के 17वें अध्याय में 7वीं से 10वीं आयत में अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट के बारे में लिखा गया, जो कुछ काम नहीं करता, जो काम नहीं कर सकता, जो कोई रिजल्ट नहीं देता है। इसी प्रकार मत्ती के 25वें अध्याय में 14 से 30 तक और टैलेंट्स जो मोहरें हमें दी जाती हैं उसके बारे में कहानी है। वही है, हम उसकी जो आशीषें हमें मिली हैं उससे हम क्या अर्जित करते हैं और किस प्रकार अर्जित करते हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं, उसका न्याय तो हमें, उसका फल तो हमें मिलना है, और उसका हमें वही चीज़ें जाती रहेंगी। तो इसका क्या मतलब है कि स्वर्ग में भी हमारा अलग अलग स्टेटस या ओहदा होगा? यस, आई थिंक सो। रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा गया है कि वहाँ पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स करोड़ों लोग हैं जो भजन उसकी आराधना करेंगे परमेश्वर की। वो आराधना करते हैं, पवित्र 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 कहते रहते हैं। अब जहाँ इतने लोग इकट्ठे हो रखे हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं? कितनी दूर हैं उसके सिंहासन से? जितनी दूर होंगे उतना हम अभी उससे जा नहीं सकते। हम जाना किस लिए चाहते हैं स्वर्ग के अंदर? क्या हम इसलिए कि वहाँ पर आनंद होगा? कुछ धर्म में कहते हैं कि वहाँ जाओगे तो हूरें मिलेंगी। जो परमेश्वर पवित्रता का पवित्र है,
अपने घर के अंदर वो अपवित्र कैसे होने दे सकता है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाना चाहते हैं ताकि हम उसे और जानें, उसके जैसे बनते जाएं, उसके साथ उसके जैसे उसे और जानें, उसकी सहभागिता में मिलें। तो अब आप कितना नज़दीक होते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी हो जाता है ना। पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के अंदर 40 से 41 आयत में लिखा गया है, सूरज, चांद और सितारों की अलग अलग महिमा है, उनकी ग्लोरी इज़ डिफरेंट। इसी प्रकार जीवित और मुर्दा शरीर, जीवित जो प्रभु यीशु के द्वारा जीवाए गए हैं, बॉर्न अगेन, उनकी और दूसरों की भी महिमा अलग अलग है। ग्लोरी इज़ डिफरेंट। तो ग्लोरी अलग है, काम अलग हैं, न्याय अलग हुआ है, आशीष अलग है, तो नेचुरली स्टेटस तो अलग अलग वहाँ स्वर्ग में बनेगा ही। डिफरेंट क्राउन्स हैं, डिफरेंट मुकुट हैं जो दिए जाएंगे विश्वासी लोगों को। पहले कुरिन्थियों के 9 की 25वीं आयत में लिखा गया है, उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन में रहते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, जो अपने तन की बातों को डिनाई करते हैं, तन की बातों में नहीं चलते हैं, उन्हें मुकुट मिलता है, ना मुरझाने वाला मुकुट। पहला है फर्स्ट क्राउन। दूसरा मिलता है थेसलोनियंस की पहली पत्री में दूसरे अध्याय में 19 से 20 आयत का, वो है आनंद का मुकुट, आनंद का क्राउन ऑफ हैप्पीनेस। वो है उन लोगों के लिए जो आत्माओं को जीतते हैं, आत्माओं को जीतने वालों के लिए जो ग्रेट कमीशन उसके मुताबिक चलते हैं। दूसरा तिमोथियस की दूसरी पत्री उसके 4 अध्याय की 8वीं आयत में दिया गया है, धर्मी लोगों के लिए मुकुट, वो धर्मी, द क्राउन ऑफ राइटियसनेस, धर्मी के लिए मुकुट है। वो है उन लोगों के लिए जो उसके आने की बाट जो होते हैं, जो उसके आने के इंतज़ार में रहते हैं। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय में 2 से 5वीं आयत तक लिखा गया है, महिमा का मुकुट, ना मुरझाने वाला महिमा, ग्लोरी। ये उन लोगों के लिए है जो शेफर्ड्स हैं, जो पास्टर्स हैं, किस प्रकार उन लोगों को वो संभालते हैं, किस प्रकार उनको गाइड करते हैं वचन के अंदर चलने के लिए, वचन के बारे में बताते हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो इस प्रकार हर एक आदमी जो जो काम करता है उसके मुताबिक ही उसे रिज़ल्ट मिलता है, उसी के मुताबिक उसे वो क्राउन्स दिए जाते हैं, उसी के मुताबिक सब कुछ ये चलता है। तो हमारे कौन से काम जज किए जाएंगे? व्हाट वर्क्स विल बी जज्ड? पहले कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में 4 से 27 तक लिखा गया है, किस प्रकार हम उसकी सेवा करते हैं, हाउ डू वी सर्व हिम, दैट विल बी जज्ड। मोटिव, पहले ही हमने कहा था मोटिव क्या था हमारा, किस मोटिव के साथ हम काम करते हैं वचन के अंदर, किस मोटिव के साथ हम चल रहे हैं। आर वी हैप्पीली डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, और क्या हम ये है कि भी हाँ हम कर रहे हैं, ठीक है करना ही पड़ना है, क्या करें, मोटिव क्या था हमारा, खुशी खुशी करना या किस प्रकार। दूसरा है मत्ती के 18वें अध्याय की 21वीं आयत में, हाउ फेथफुली वी ओबेड, कितने हम फेथफुल थे उसके वचन के अंदर। तीसरा है रोमियो के 6वें अध्याय में 1 से 4 आयत तक, विक्ट्री ओवर सिन, जब हमें टेम्पटेशंस ट्रायल, वचन में लिखा है टेम्पटेशंस ट्रायल कभी भी ऐसी नहीं आएंगी जिसकी क्षमता वो हमें ना दे उनके ऊपर जीत हासिल करने की क्षमता हमें मिली हुई है। क्या हम उस पाप के ऊपर हावी हुए, क्या हम उसे जीत हासिल कर सकें, ये भी देखा जाएगा। चौथा है याकूब जेम्स 3 अध्याय 1 से 9वीं आयत के अंदर, उन लोगों की जिनकी लूज टंग है। हम सब में ये आदत है, बोलते रहते हैं, बस बिना वजह बोलते रहते हैं। मेरी भी ये आदत है, मेरी लड़कियां मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ करती हैं इसके लिए, बोलते रहते हैं। कई बारी तो कुछ ज़रूरत भी नहीं होती फिर भी लगे रहते हैं। क्या हम अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? ज़ुबान वचन के अंदर, नीति वचन के अंदर लिखा है, ज़ुबान से ही आशीष है, ज़ुबान से ही श्राप है। ज़ुबान जोड़ती है, ज़ुबान तोड़ती है। क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये सब, इन चीज़ों का तो नेचुरली न्याय तो होगा। तो ये 4 चीज़ें हम देखते हैं, हाउ फेथफुली वी सर्व हिम, हाउ फेथफुली वी ओबेड हिम, विक्ट्री ओवर सिन, पाप के ऊपर हमने कैसे, अपने तन के ऊपर हमने कैसे कंट्रोल किया, किस प्रकार हमने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल किया, इन चीज़ों का न्याय होगा।
अब जो विश्वास नहीं करते हैं उनके बारे में भी हम बात करें, क्योंकि मुझसे ये सवाल पूछा गया था एक भाई ने कि मेरे पिता की मृत्यु हुई जो वचन में नहीं थे, उनका क्या होगा। मेरे पिता विश्वास में नहीं थे। मेरी माता का देहांत हुआ अभी 2 दिन पहले, वो भी विश्वास में नहीं थे। अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करें हम। हमारा काम है परमेश्वर से मांगना, उनसे मांगना उनके लिए भी आशीष, कि हमारे विश्वास के अंदर वो उनको भी आशीष दें। हमारे विश्वास के अंदर चलने के लिए जो हम चल रहे हैं उनका फल उन्हें दें। मूसा जाता है परमेश्वर के पास, इजराइलियों ने पाप किया है, इंटरसेसरी प्रेयर है, तो हम अपने पेरेंट्स के लिए जो विश्वास में नहीं थे, इंटरसेसरी प्रेयर्स तो हम कर ही सकते हैं। मैंने पहले भी प्रेयर्स के प्रोग्राम के अंदर कहा था, वो पिता है, वो परमेश्वर है, हमारा काम है उससे मांगना। हम मांगते रहें, जब हम जाएंगे ऊपर कहाँ उन्हें पाएंगे हमें उसी समय पता चलेगा। मांगे हम उनके लिए भी जो विश्वास में नहीं थे, जो चले गए। मांगे उनके लिए भी जो यहाँ अभी हैं, ताकि उनका परमेश्वर मन बदले और वो मन बदल कर आएँ उस ज्योति के अंदर, ताकि वो भी जान सकें उस ज्योति को, उसके अंदर वचन में आए, ताकि वो भी जाने और उसके अंदर आ जाएं। आइए प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम प्रार्थना जुड़ें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने चुना हमें और हमें अपने बेटे के द्वारा वो आशीष दी, वो रास्ता दिखाया कि हम अपने पापों की माफ़ी पा सकें, हम भी वो धन्य पुरुष बन जाएं जिनके पाप क्षमा किए गए। पिता परमेश्वर, आशीष दीजिए हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा कि हमें रास्ता दिखाइए, हम बने रहें। हमारे मन के अंदर वो एक अच्छी ख्वाहिश डालिए कि हम आपके वचनों को पूरे मन के साथ मानने वाले बने, हम उन पर चलने वाले बने। हम पिता परमेश्वर आपको अपने तन मन दिमाग से पूरी शक्ति के साथ आपको प्यार करें, और इस दुनिया के अंदर जो लोग हैं उन्हें भी प्यार करें। उनके लिए भी हम मांगते हैं ये सब आशीष। जो प्रोग्राम देखते हैं उन सब के लिए पिता परमेश्वर आपका हाथ उन पर बना रहे, आत्मा के द्वारा, ना सिर्फ अगले जीवन के अंदर, बस इस जीवन के अंदर भी हर तरह की आशीष उनके जीवन में आए। अच्छी सेहत, तरक्की, हर तरह की तरक्की, तन की तरक्की, मन की तरक्की, विश्वास की तरक्की, सोसाइटी के अंदर तरक्की, वचन के अंदर तरक्की, आत्मा की तरक्की, वो सब मांगते हैं। उन सब के आपकी महिमा हो, ताकि आपके नाम के अंदर चलते हुए हम सब का आनंद पूरा हो। पिता धन्यवाद है, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उसे कबूल किया है, क्योंकि ये सब कुछ हम मांगते हैं आपके प्यारे बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके ढेर सारे ईमेल्स और कॉल्स के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन, शलोम।